आज हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इतनी इंटरेस्टिंग बातें की हैं और हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया आज। मैं भूल ही गया। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हमने अभी तक रिकॉर्ड ही नहीं किया अपने सेशन को और हमने 40 मिनट तक बातें कर ली हैं और इतनी सारी बातें की हैं, इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। चलिए ऐसा करेंगे कि जो आज का सेशन है, इसको दोबारा कभी पूरे को रिपीट कर लेंगे। मैं ये सारी बातें फिर से कर लूंगा। किसी के पास से और इतनी प्रोफाउंड बातें थी, ये तो रिकॉर्ड में होनी ही चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है। मैं सबको बोल रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा और रिकॉर्ड हुआ ही नहीं कुछ। मैंने मैं आज तो यही रिकॉर्डिंग ऑन सोच रही करना ही थी भूल कि गया। इसको रिकॉर्डिंग को सुनूंगी आज। रिकॉर्डिंग करना ही मैं भूल गया। चलिए ये सारी की सारी बातें जो मैंने आज कही हैं, जी। इनको जिन्होंने प्रश्न पूछे हैं दोबारा प्रश्न पूछ लीजिएगा। मैं इनको दोबारा करूंगा और फिर से मैं ये सारी बातें समझाऊंगा। जी। ठीक है? तो थैंक उनको यू। फिर रिकॉर्ड करेंगे और फिर इन बातों पे चर्चा जरूर करेंगे। तो मैं इसके लिए बहुत बहुत माफी मांगता हूँ और थैंक्स बोलता हूँ इन्हीं जी को जिन्होंने पॉइंट आउट किया कि रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। ये भी उन्होंने अभी पॉइंट आउट की है, पहले बता दिया होता तो हमें पता चल जाता। चलिए कोई बात नहीं। आपने 28 और 29 का श्लोक पढ़ा है अरुणा जी। मैं जी। एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि आप में से अगर कोई भी गीता को हाथ में लेकर अपने साथ साथ हमारे साथ साथ श्लोकों को पढ़ रहा है, तो अगर किसी भी वर्ड का लिटरल ट्रांसलेशन आपको चाहिए तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। एक एक वर्ड को मैं ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि ये वर्ड क्या है, इसका क्या मतलब है। कुछ वर्ड्स मैं अपने आप पिक पिक करके आपको समझाता ही हूँ, मगर आपको अगर चाहिए कि इस वर्ड की मुझे समझ चाहिए या समझना है कि क्या है ये वर्ड, मुझसे पूछ लीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। ठीक है? अब 28 29 को पढ़ते हैं जो आज अरुणा जी ने पढ़ा है। आज हमारा सेशन बहुत छोटा हो जाएगा रिकॉर्डेड में, तो ठीक है, विल बेयर विद इट एंड आई विल टेक इट नेक्स्ट टाइम एंड विल डू इट। जरूरत होगी तो थोड़ा लंबा सेशन कर लेंगे और मैं पूरी की पूरी बात फिर से समझा दूंगा आपको। अगर आप लोग चाहेंगे तो आज भी जब हमारा ये खत्म हो जाएंगी गीता का अभी का सेशन, मैं आज की बातें दोबारा रिपीट कर सकता हूं। अगर आपके पास सबके पास टाइम है तो आप बैठ के सुन सकते हैं। उन बातों को दोबारा बोल दूंगा, आप दोबारा से क्वेश्चन पूछ लीजिए मेरे को। ठीक है? तो 28 और 29 को समझते हैं। 28 कह रहा है, सब प्राणी आरंभ में अव्यक्त हैं, मध्य भाग में व्यक्त और फिर अंत समय में अव्यक्त हो जाते हैं। हे भारत, इसमें विलाप करने की, दुख करने की क्या बात है? 29, आत्मा के विषय में जो कुछ मैंने कहा है उसे कोई तो आश्चर्य से देखता है, कोई इसका आश्चर्य तरीके से वर्णन करता है, कोई मानो इन बातों को ऐसे सुनता है जैसे ये आश्चर्य की बातें हों, सुनकर भी इसे कोई भी जान नहीं पाता। दूसरी जगह की ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं, फिर कमेंट्री पर आ जाता हूं। 28, हे अर्जुन, आदि में सब प्राणी अव्यक्त थे, शरीर के बिना थे, शरीर रहित थे। बीच में वो व्यक्त हो गए यानी दिखने वाले हो गए। मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त शरीर रहित हो जाएंगे। तो फिर इनके ऊपर चिंता करना, इनके ऊपर रोना धोना, इनका शोक करना, दुख करना कोई जरूरत नहीं है। कोई इस जीवात्मा को बड़े आश्चर्य के समान देखता है, सरप्राइज्ड। कोई इसको आश्चर्य के समान कहता है, दूसरा इसको एक आश्चर्यवान वस्तु समझकर सुनता है, इसके बारे में बोलता है, और कई हैं जो इसको सुनकर भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते। एक दो और देख लेते हैं। 27, 28, इस संसार के प्राणी मात्र का आदि अव्यक्त है, अंत अव्यक्त है। केवल मध्य में अर्थात वर्तमान में थोड़ी देर के लिए स्पष्ट होता है कि जो है रहस्य में छिपा हुआ है, उसके लिए रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है।
पहले तो वे ही लोग बहुत थोड़े हैं जो इसे जीवात्मा के रहस्य दर्शन करते हैं और उनके भी पल्ले में कुछ नहीं पड़ता सिवाय आश्चर्य के। फिर कोई कोई उस आश्चर्य को वाणी द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। फिर श्रोताओं को भी सुनकर आश्चर्य ही होता है और सब पूछते हैं सुनने वाले से और आश्चर्यचकित होकर ही रह जाते हैं। इस आश्चर्य के लिए तुझे शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और देखें फिर कमेंट्री करें, इंग्लिश वाला देखते हैं। Why grieve over the matter, O Arjun, when all beings, disembodied before birth and disembodied after death, appear to possess a body only between the two events? Only a seer views the soul as a marvel, another one describes him as a marvel, and yet another one hears him as marvel, while there are some who hear him and yet do not know about him. आइए इसकी बातें करते हैं, इसको समझते हैं। अव्यक्त शब्द सांख्य का सिद्धांत है। सांख्य दर्शन में प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त अर्थात इंद्रियों के द्वारा न देखे जाने वाली। जो पदार्थ इंद्रियों द्वारा अनुभव होते हैं उनको व्यक्त कहा जाता है। संसार की सब वस्तुएं व्यक्त हैं। संसार हमको दिखता है, व्यक्त है, परंतु ये सदा इसी प्रकार तो टिका नहीं रहता, बदलता रहता है। इस अव्यक्त का जो कारण है, आदि कारण, जो दिखता नहीं है, दिखाई नहीं देता, वही प्रकृति है, वही अव्यक्त है। इसी प्रकार ये संसार, ये व्यक्त संसार नष्ट भी होता रहता है, जिस रूप में चलता रहता है वो भी अव्यक्त है। संसार का चक्र अव्यक्त से व्यक्त और व्यक्त से अव्यक्त इस प्रकार चल रहा है। अव्यक्त को सूक्ष्म भी कहा जा सकता है और व्यक्त को स्थूल भी कहा जा सकता है। संसार सूक्ष्म से स्थूल और स्थूल से फिर सूक्ष्म की तरफ जा रहा है। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि जब तुम आत्मा की दृष्टि से सोचने को तैयार नहीं हो, शरीर की दृष्टि से ही सोचना चाहते हो, तब भी तो स्थूल व्यक्त शरीर किसी सूक्ष्म अव्यक्त के से चले होंगे, उसी से बने होंगे और सदा टिके नहीं रहेंगे। तो अपने कारण सूक्ष्म में अव्यक्त में लीन होने में चले जाएंगे। फिर इसके बारे में रोना धोना कैसा? आत्मा तथा शरीर दोनों ही दृष्टियों से विचार करने से इन पर विलाप करना उचित नहीं है, इन पर रोना उचित नहीं है। वैसे तो तात्विक दृष्टि से आत्मा ही सब कुछ है, परंतु क्योंकि अर्जुन शरीर को ही सब कुछ मानकर बात कर रहा है, इसलिए श्री कृष्ण ने शरीर की दृष्टि से भी समझाने का प्रयत्न किया है। इसके बाद फिर वो अपनी पहली बात आत्मा की दृष्टि पर आ जाते हैं, क्योंकि वही दृष्टि यथा दृष्टि है, तात्विक सत्य दृष्टि है कि आत्मा के विषय में जो भी मैंने कहा है उसको सब आश्चर्य से देखते हैं। कोई उसके बारे में सुनना चाहता है, मगर कोई कोई तो सुनकर भी उसके बारे में जानना नहीं चाहते। आइए इसको समझते हैं कि इनमें इन्होंने क्या कहा है। यहाँ पर बात हो रही है व्यक्त की और अव्यक्त की। इसके बारे में दोनों तरफ से जो बातें कही गई हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं। कल मैंने समझाया था कि व्यक्त का मतलब होता है जो कि एक्सप्रेसिव, जो दिखता है हमको। व्यक्त, जो चीज हमको दिखे वो व्यक्त है। मेरे सामने जो चीज खड़ी है, ये इंसान खड़ा है, उसका शरीर है, उसकी बॉडी है, ये व्यक्त है। अगर वो मर गया तो उसकी बॉडी तो व्यक्त रहेगी, पर उसकी जो अंदर शरीर के अंदर आत्मा थी वो अव्यक्त हो गई। पहले भी वो अव्यक्त थी, मुझको दिख तो नहीं रही थी, पर मैं उसको समझ रहा था कि वो है। ये समझ रहा था कि उसके अंदर वो आत्मा है। इतना तो मुझे समझ में आ रहा था। तो जब समझ में आ रहा था कि वो आत्मा है, तो थोड़ा बहुत उसको कहा जा सकता है कि वो व्यक्त थी, कि समझ में तो थी, दिख भी नहीं रही थी, सुन भी नहीं रही थी, समझ भी पकड़ में भी नहीं आ रही थी, लेकिन ये पता था कि इस शरीर में आत्मा है। उतनी देर के लिए वो व्यक्त थी। मगर शरीर
तो व्यक्त था ही, क्योंकि दिख रहा था। फिर जब उस शरीर को हम आग में डाल देंगे, भस्म कर देंगे, जल जाएगा, तो वो शरीर अव्यक्त हो जाएगा, फिर वो नहीं दिखेगा, कि उसके सारे पार्टिकल्स जो हैं, सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं, धुएं में उड़ के, हवा में उड़ के सारी सब जगह फैल गए, हमको नहीं दिखेंगे। तो ये अव्यक्त और व्यक्त, प्रकृति जो है, जो भी नेचर है, वो बनने के पहले अव्यक्त थी, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि प्रकृति मूल प्रकृति से बनती है। मूल प्रकृति वो होती है जो कि परमाणु होते हैं, जो दिखता नहीं है, पता भी नहीं चलता। फिर जब वो बनने शुरू होते हैं तब भी हमको दिखते समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब वो शेप और साइज फॉर्म करना शुरू करते हैं तब वो एहसास में आते हैं कि हैं। तब जब समझ आता है कि ये हैं, तब हम उसको फॉर्म्ड प्रकृति कहते हैं, या उसको हम व्यक्त प्रकृति कहते हैं। उसके पहले की सारी प्रकृति अव्यक्त होती है, और जब ये व्यक्त प्रकृति होती है तो हम इसको संसार कहते हैं, कि बन रहा है, कि ये दुनिया है, ये बननी शुरू हो गई है। चाहे वो जो भी फॉर्मेट में बननी शुरू हुई हो, हमको पता है कि बननी शुरू हो गई है। तो ये हो गया व्यक्त और अव्यक्त। इसी के बारे में अर्जुन को भगवान कृष्ण समझा रहे हैं कि ये तो हमको पता ही है कि हर एक चीज पहले अव्यक्त थी, दिखती नहीं थी, फिर वो बीच में व्यक्त हो गई, दिखने लगी, फिर वो अव्यक्त हो जाएगी, दिखेगी नहीं। तो इसके ऊपर रो क्यों रहे हो तुम? शरीर जो है वो पहले तो अव्यक्त था ही नहीं ना पहले, फिर शरीर बन गया, फिर शरीर खत्म हो जाएगा, चला जाएगा, फिर क्यों रो रहे हो? जो आत्मा भी थी जिसने जन्म लिया शरीर के अंदर, वो भी तो पहले अव्यक्त थी। अब तुम्हारे लिए समझने के लिए कि इस शरीर में एक आत्मा है, कुछ व्यक्त हो गई है, तो वो भी तो फिर से अव्यक्त हो जाएगी, तो फिर उस पर क्यों रो रहे हो? ये कॉन्सेप्ट है व्यक्त और अव्यक्त का, जिसको भगवान कृष्ण प्रकृति के लिए भी, नेचर के लिए भी, ह्यूमन बॉडी के लिए भी, शरीर के लिए भी, और आत्मा के लिए भी यूज कर रहे हैं, उसको समझाने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए। फिर उसको ये भी कह रहे हैं कि जो मैं तुमको समझाता हूं, ये बातें जो आत्मा के बारे में मैं तुमको बता रहा हूं, वो सारी की सारी बातें आश्चर्य की बातें हैं, बड़े सरप्राइज की, बहुत ही ज्यादा, क्या कहा जाए उसको, आ, ऐसी बातें हैं जिसके बारे में हमको सुनकर बड़ी हैरानी होती है, हमको समझ में नहीं आती है बातें। और कोई तो उसको सुनता है, कोई इसको समझता भी नहीं है, और ज्यादातर तो लोग उसको जानते भी नहीं, समझते भी नहीं, समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आश्चर्य की बातें हैं, बहुत सरप्राइज की बातें हैं, बहुत ज्यादा All this हमको। comes as a surprise. दैट्स करेक्ट, वो यही बता रहे हैं, तो यही बता रहे हैं वो अर्जुन को। तो ये हमारा हुआ 28 और 29 का स्टडी फॉर द श्लोक ऑफ 28-29 इन चैप्टर 2। अब अगर आपके पास, सबके पास टाइम है, और अगले आधा घंटा 40 मिनट चाहते हैं, तो जो मैंने आज बातें मिस की हैं, जो रिकॉर्ड नहीं हुई हैं, उन पे मैं दोबारा चर्चा करके दोबारा बातें कर सकता हूँ। अगर कुछ लोग हैं जिन्होंने डिस्कनेक्ट करके कुछ और काम करने हैं, तो मैं फिर किसी और दिन पिक कर लूंगा। फिर 28-29 पर अभी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। मैं तो जो प्रेफर लोग, करूंगी कि किसी और दिन किया जाए, ताकि ठीक है, ज्यादा अच्छा टाइम होगा, थोड़ा मेमोरी फ्रेश होगी, थोड़ा ठीक है, इसको ऐसा एब्जॉर्ब ऐसा कर कर, लें। या लेकिन तो वैसे नेक्स्ट डिपेंड वीक, करता है सब लोग क्या चाहते नेक्स्ट हैं। नेक्स्ट वीक आप नहीं तो नेक्स्ट वीक मैं इस पर ही स्टार्ट करूंगा, मुझे रिमाइंड बिल्कुल। करा दीजिएगा, क्वेश्चंस हाँ, दोबारा पूछ लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं रिवाइव हो इसी जाऊं और बात इसी कर से सकूं स्टार्ट आपसे। करेंगे, हाँ इसी से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, करिए। बिल्कुल करेंगे। अब 28-29 पे कोई बात करनी हो तो पूछ लीजिए, व्यक्त और अव्यक्त के बारे में और आश्चर्य के बारे ये तो विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी का हुआ ना। में। किसी हद तक हुआ, पर विजिबिलिटी तो सिर्फ आंखों की है ना, हाँ, तो वो फिर दूसरी चीजें भी तो होती है ना, हम तो पांचों इंद्रियों की बात करते हैं ना, सेंसरी ऑर्गन्स की। नहीं, आपने कहा है कि अव्यक्त जो है सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, वो कैसे?
कि सांख्य दर्शन मतलब होता है साइंस। तो साइंस का जो प्रिंसिपल है वो ये हमको बताता है कि कोई भी चीज जो होती है, जब वो व्यक्त से अव्यक्त हो जाती है तो वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कुछ नहीं होता। हमको जी साइंस यही बताता है कि अगर हमने किसी पेड़ को भी, किसी भी चीज को जिसका विघटन हो गया, टूट गई, बर्बाद हो गई, खत्म हो गई, पर वो एटम्स में तो सरवाइव करती है ना। हमको तो यही साइंस बताती है ना। यही तो सांख्य का सिद्धांत है ना कि जो व्यक्त से अव्यक्त हो जाती है वो वस्तु दोबारा व्यक्त हो सकती है, कि वो पूरी तरह से अव्यक्त नहीं होती। अव्यक्त वस्तु दोबारा व्यक्त भी होती है और व्यक्त फिर से अव्यक्त हो जाती मतलब है। वो सांख्य का योनियां जो प्रिंसिपल। है चलती रहती हैं सर्कल में, 84 लाख योनियां। हाँ, शरीर भी तो ऐसे ही है ना, पैदा होता है, निस्ट्रॉय होता है, फिर फिर पैदा होता है, फिर निस्ट्रॉय। हाँ यही बता रहे हैं वो, जैसे प्रकृति है वो बनती है, बिगड़ती है, चाहे वो एकदम सृष्टि के क्रिएशन के शुरू में बनी है और बाद में जाके फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और फिर दोबारा बनेगी, पर बनती बिगड़ती तो है ना। यही तो बता रहे हैं ना कि यही सांख्य का प्रिंसिपल है कि वक्त और अव्यक्त और व्यक्त दोनों सांख्य के प्रिंसिपल है, कि दोनों होते रहते हैं। ठीक है। पीयूष जी, हाँ जी। एक बार मेरे को रात को 2 बजे ख्याल आया, आंख खुल गई कि यदि हमको पता चले कि हम लोग का ये पाप करने से इस योनि में जन्म होगा तो हम लोग शायद ना भी करें, तो दुनिया शायद अलग हो। नहीं, फिर आप सेलेक्टिव पाप करने शुरू करेंगे ना। कि ये योनि तो नहीं चाहिए पर ये वाली मैं ले सकता हूँ, तो मैं ये वाला पाप तो कर ये लेता वाले पाप हूँ। कर सकता हूँ, इसे किसी को बताया ही नहीं है। अच्छा है ना। हाँ, किसी को मालूम ही नहीं। अच्छा है ना कि नहीं बताया हुआ। पर आपने एक बार बोला था कि जन्म से पहले मनुष्य को पता होता है कि उसके इस काम से उसको इस योनि में जन्म मिल रहा है। जब उसका जन्म होना होता है ना, जब वो किसी पेट हाँ से, गर्भ से बाहर निकलने लगता है, हाँ उसके पहले उस मनुष्य को ये ज्ञान परमात्मा दे देता है मॉड्यूला ऑब्लंगाटा के अंदर। सर की और रीढ़ की हड्डी के बीच में जो जगह होती है, वहां उसको ये नॉलेज मिल जाता है कि मैं इस योनि में जन्म ले रहा हूं, कि मैं मनुष्य का जन्म ले रहा हूं, मैं कुत्ते का ले रहा हूं, घोड़े का ले रहा हूं, मैं ये जन्म ले रहा हूं और इसमें मेरे ये मुझको करने हैं और इसके लिए मैं जन्म ले रहा हूं, क्योंकि मेरे कर्म जो पुराने थे मैं उसके लिए ये जन्म ले रहा हूं। ये उसको पता चल जाता है। इसीलिए इसीलिए जो जानवर का बच्चा पैदा होता है वो पैदा होते ही अपनी बॉडी, अपने शरीर के हिसाब से काम करने लग जाता है। जैसे ही पैदा होता है वो अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही पैदा होता है वो दूध की तरफ अपना मुंह घुमा लेता है। जैसे ही पैदा होता है उसको पता चल जाता है कि मैं जानवर की योनि में पैदा हुआ हूँ और अच्छा, मुझे उसको पता ये चल करना जाता है। है। बिल्कुल, ये ज्ञान उसको परमात्मा देता है, सबको और ज्ञान। पशुओं में भी अलग अलग पाप पुण्य होते हैं ना। कोई अच्छे घर पशुओं, में पड़ा होता है। नहीं, वो देखिए उसके अंदर कर्म करने की इंडिपेंडेंस नहीं होती, स्वतंत्रता नहीं होती, इसलिए वो अब सिलेक्ट इस करके जन्म कर्म में नहीं कर नहीं, सकता। इस जन्म में नहीं, पहले वाले जन्म पहले में। तो है ही है, तभी तो उसका जन्म पशु में हुआ है ना। नहीं, पशुओं में भी कोई रास्ते का कुत्ता होता है, कोई किसी घर का कुत्ता होता है, हाँ, वो भी कोई कर्म है। कोई बिल्कुल बिल्कुल। मरकल का कुत्ता होता हाँ, है। बिल्कुल बिल्कुल, उनके पुराने कर्म है ना, वो कर्मों से ही होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो कर्मों से ही होता है कि इस कुत्ते की योनि में भी कैसी योनि मिल, कैसी भोग मिलेंगे, ये भी उसके हाँ। कर्मों पर ही है। हाँ जी, अरुणा जी क्या कहना चाहती हैं आप, कहिए। पीयूष जी, 29 श्लोक में बताया है कि कोई लोग आश्चर्य से सुनते हैं, आश्चर्य से वर्णन करते हैं, देखते हैं, लेकिन आखिर में बताया है कि सुनने के बाद श्रुत्वा प्येनम वेद न चैव कश्चित, किसी को भी समझ में नहीं आता ये आत्मा क्या है। ये क्यों नहीं समझ में आता ऐसे कह रहे हैं भगवान? क्योंकि क्योंकि हमारा अधिकार नहीं होता नहीं, समझने का, वो योग्यता इसीलिए नहीं होती। नहीं, वो इसीलिए कह रहे हैं, बड़ा अच्छा पूछा है आपने अरुणा जी। वो इसीलिए पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, क्योंकि समझ में तो ये 100% किसी को आ ही नहीं सकती बात। हम, मैंने, आपने जो भी बातें आज की हैं या हमने जो भी समझाने की कोशिश आपको की है, या मैंने आपको जो बताया है अभी तक, या मैंने जो पढ़ा है, जो भी हम पढ़ते हैं, हमारी समझ
उतनी ही लिमिटेड है कि हम उसको उतना अडॉप्ट करके उतना ही समझ सकते हैं। फाइनली तो इसके बारे में हमारे मन में हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन रहता ही है। तो पूरी तरह से तो इसको वेद कश्चित कोई भी पूरी तरह से जान ही नहीं सकता अथॉरिटेटिवली। ये अथॉरिटेटिवली मैं बता दूं आपको कि भाई मेरी सूक्ष्म आत्मा ने ये किया था, ये करके मैं पैदा हुआ हूं, मेरी स्थूल आत्मा ये कर रही है, अगला सूक्ष्म आत्मा मेरी ये कर रही है, मैं आपको अथॉरिटेटिवली नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। हम आपको सबको ये पता है, जिनको पता भी है वो भी इसके बारे में उतना ही जानते हैं, पूरी तरह तो कोई जान ही नहीं सकता। ठीक है ना? यही भगवान कृष्ण समझा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी अधिकार नहीं है या ऐसा कुछ नहीं, वो बता रहे हैं। जैसे आपने कहा कि जन्मों जन्मों का संस्कार, जैसे इंदिरा जी ने कहा लेयर अपॉन लेयर होते हैं, तो हमें ये समझ में आना बहुत मुश्किल है। नहीं, वो यही तो संस्कारों के बारे में है ना, कि संस्कार समझ में नहीं आते। आत्मा का भी तो रहस्य समझ में नहीं आता ना। हाँ हाँ हाँ। आत्मा के भी जो सीक्रेट्स हैं आत्मा की, वो भी तो हमको पूरी तरह समझ में नहीं आती है। यानी कौन से सीक्रेट्स मेरे ठीक ध्यान में नहीं आ रहा है। अथॉरिटेटिवली तो आप ये नहीं कह सकती कि जो मेरी सूक्ष्म आत्मा थी उसने 4 जगह ट्राई किया था, ये 4 ये अलग अलग पेरेंट्स हैं हाँ जिनको हाँ मैंने हाँ सेलेक्ट नहीं हाँ किया, हाँ, समझे मगर समझे। यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ मैं ओके पैदा ओके हो गई। ओके। अब कहाँ पर ढूंढ रही हैं ये पता है आपको? हाँ करेक्ट करेक्ट, नाउ आई अंडरस्टैंड। कोई भी उसकी वे ऑफ वर्किंग नहीं समझ में। कोई भी चीज कि मेरी मेरी करेक्ट आत्मा के अंदर क्या, उसके अंदर भी जो राग द्वेष और इच्छा प्रयत्न है पूरी तरह से वो भी समझ में नहीं आते। करेक्ट। कोई भी यस चीज दैट्स कोई भी चीज जो है वो पूरी अथॉरिटेटिवली हमको समझ में नहीं आती ना। दैट इज ट्रू। अभी समझ में आई। यही बता रहे हैं वो कि यही बात है कि सब लोगों को समझ में नहीं आती है बात, कि ये समझ में आने वाली, हमारे समझ में आने वाली चीज ही नहीं है। जितनी समझ में आ रही है उतनी समझ लो, अपने जीवन को सुधारो, कर्मों को ठीक करो। थोड़ा मैजिक है, थोड़ा मिस्ट्री है। बिल्कुल, दोनों चीजें हैं। ठीक कहा, लेकिन मैजिक भी है, पीयूष मिस्ट्री जी, भी हम बार बार ये कहते हैं कि आप हमें समझा रहे हैं ना, ये हमारा किसी जन्म का पुण्य है। नहीं तो इतनी अच्छी तरह से समझाने वाले मिलना है। मुश्किल है। थैंक यू। आप लोग सुन रहे हैं, ये मेरे पुराने जन्मों का कर्म फल है। अच्छा कि कोई सुनने वाले मिल रहे हैं। दोनों का मिला जुला मिश्रित फल है। आप समझा रहे हैं, हम समझ रहे हैं, हाँ कुछ बिल्कुल समझ में आ रहा है, कुछ अनुभव से समझ में आएगा। ठीक बात है। आज कोई के विषय जन्म में में पीयूष जी, हाँ कोई जी, जन्म में आप ऋषि होंगे और हम लोग को पूरा समझाया नहीं होगा, अब समझा रहा है। सही बात है। ठीक है, चलिए इसको भी उसी जगह, उसी डिपार्टमेंट में रख देते हैं जहाँ कृष्ण बताते हैं कि हमको पता नहीं होता क्या है पूरी मैजिक और मिस्ट्री। तरह। हाँ बस वहीं रख देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। अब और कोई क्वेश्चन है आज का, आज की बात का? तो अगले सैटरडे ऐसा करेंगे कि अगले सैटरडे ये पूरी जो आज हमने पहले बात की है 35-40 मिनट, वो रिपीट करेंगे। मैं कोशिश करूंगा इसी तरह रिपीट करने की, और आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा या मुझे रिमाइंड करा दीजिएगा। जी 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 जी। बिल्कुल। तो अगले सैटरडे ऐसे ही शुरू करेंगे, और उसके बाद फिर 30th श्लोक से अपनी बात को दोबारा शुरू करेंगे। जी ठीक है, ओके, मैं धन्यवाद। थैंक बिल्कुल, यू। थैंक यू। नमस्ते। शर्मा जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबको, नमस्ते सबको, नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद पीयूष जी, नमस्ते। अगले सप्ताह मिलेंगे सबसे। बिल्कुल नेक्स्ट बिल्कुल। धन्यवाद, थैंक यू।